हेलो एवरीवन। आज है 24 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स का शेयर अगर अगर अभी हम देखें तो 300 रुपए से भी नीचे ट्रेड कर रहा है और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ से और कितना नीचे जा सकता है और लॉन्ग टर्म में कहाँ तक ये आगे बढ़ सकता है और बड़े ब्रोकरेज हाउस की क्या रिपोर्ट है इसको लेकर वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाटा मोटर्स 294 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में 4.5% की गिरावट है। देखिए, यहां से गिरावट आई थी 318 रुपए से टूटकर 285 तक पहुंचा, लेकिन दोबारा फिर से रिवाइव किया 310 तक पहुंचा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार नीचे जा रहा है और ये नीचे जाना इसका लाजमी भी है, क्योंकि कोरोना के सेकंड वेव में अगर हम देखें तो बड़े शहरों में लॉकडाउन जैसी जैसी सिचुएशन है। वीकेंड लॉकडाउन तो ऑलरेडी आपको देखने को मिल ही रहे हैं और ऐसे में जो शोरूम्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनके, वो तक बंद पड़े हुए हैं। अभी पिछले हफ्ते ही खबर आई थी कि हीरो मोटरकॉर्प की खबर थी कि उन्होंने अपने जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसको शट डाउन किया है 10 दिन के लिए। क्योंकि देखिए, कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है, कोई भी बड़ी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसके एम्प्लॉयज वहां पर आए, काम करे और संक्रमण और ज्यादा फैले। तो यही एक वजह है कि टाटा मोटर्स में भी अगर हम देखें तो इनके प्लांट्स भी अगर हम देखें तो भले ही खबर नहीं आ रही लेकिन फुल फ्लेज कैपेसिटी में नहीं चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, जेएलआर की तो खबर भी आ चुकी है कि जेएलआर ने टेम्पररी तौर पर अपना प्रोडक्शन जो है दो प्लांट में उसको सस्पेंड किया है 26 अप्रैल से। और ये टाटा मोटर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि दो इनके प्रोडक्शन यूनिट है, वहां का जो कामकाज है उसको टेम्पररी तौर पर सस्पेंड किया गया है 26 अप्रैल से। क्योंकि देखिए, शॉर्टेज है यहाँ पर। देखिए, JLR will be suspending production of two of its plants from April 26 due to supply chain disruption due to COVID-19 pandemic। तो कोरोना की वजह से जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। और कौन सी सप्लाई डिस्टर्ब हुई है उसके बारे में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो देखिए, JLR UK is currently experiencing some COVID-19 supply chain disruption, including the global availability of semiconductor, which is having an impact of its production schedule and ability to meet the global demand। तो देखिए, यहाँ पर सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज पड़ी हुई है और सप्लाई चेन भी इनकी ठीक से अभी काम नहीं कर रही है। यही चीजों की बदौलत अभी अगर आप देखें तो इनके जेएलआर का जो यूनिट्स है वो बंद है कुछ दिनों के लिए। और टाटा मोटर्स में भी कुछ प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे जो फुल फ्लेज में काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात आप देखिए, जो शहरों में टाटा के शोरूम्स वगैरह है, अब जहां भी लॉकडाउन लगा है वहां तो भैया शोरूम्स बंद ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, वीकेंड लॉकडाउन तो है तो पूरा दिन बंद रहेंगे। अगर नाइट की हम बात करें तो वहां पर भी बंद रहेंगे ये शोरूम्स। तो दूसरी बात वहां पर ये भी है कि जो सेलिंग आपको देखने को मिल रही है वो कम हो जाएगी इसके चलते। और यही एक वजह है कि शेयर टूट रहा है कोरोना के बढ़ते केस के कारण। जहां लोग अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं वहां पे लोग गाड़ियां कहाँ से खरीदेंगे। तो ये एक दिक्कत है कोरोना में पिछली बार भी जो लग्जूरियस आइटम होती है उसमें आपको हमेशा गिरावट देखने को मिलती है और कार एक लग्जूरियस आइटम है। एक साल में हम देखें तो देखिए, कोरोना की वजह से पिछले साल भी 65 रुपीज तक शेयर टूटा था और मैंने आपको कहा था कि भैया खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो, तेजी बहुत बड़ी आने वाली है। और 350 रुपए तक शेयर गया भी। लेकिन जब ये शेयर 300 रुपए से ऊपर निकल गया था, 320 रुपए से ऊपर निकला था, तब मैंने ये भी कहा था कि अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी, शेयर टूटता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर देखिए, कोरोना की सेकंड वेव किसी को पता नहीं था कि इतनी भारी वेव आएगी। तो अब गिरावट बन रही है यहाँ पर और यहाँ से थोड़ा और नीचे तक शेयर जा सकता है, लेकिन नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके बहुत ज्यादा है। अब कौन सा लेवल खरीदारी के लिए बेस्ट रहेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो लार्ज कैप शेयर है, तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो तकरीबन 6 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली यहाँ पर हो रही है। प्रमोटर खुद खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर 42% की प्रमोटर की होल्डिंग 46.41% पहुंच चुकी है। एफआईएल्स ने हल्की से बिकवाली की है, म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की से बिकवाली करी, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग अभी भी बड़े फंड हाउसेस के पास है।
13.78% की होल्डिंग एफआईएस ओन करता है, 5.30% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 5.80% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करते हैं। टाटा सन्स सबसे बड़े प्रमोटर है और उनके द्वारा तकरीबन 1.82% की होल्डिंग गिरवी भी है। 45 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 526 एफआईएस का पैसा लगा है और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में सिटी बैंक है, न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट 10.65% की होल्डिंग है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 14.95% के आसपास देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स को लेकर देखें तो एक डायरेक्टर है दीपेन मेहता, जो फाउंडर है एलेक्सा इक्विटीज के, उनके द्वारा स्टेटमेंट भी ये दिया गया है कि गो फॉर टाटा मोटर्स एज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स प्ले। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो उसका फ्यूचर है आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ही सड़कों पर नजर आएंगे। बहुत साल पहले की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ऐसे में टाटा मोटर्स एक बड़ा प्लेयर के तौर पर उभर कर आ सकता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का फ्यूचर आपको लगता है कि है, तो टाटा मोटर्स सबसे बढ़िया बाइंग हो सकती है। और इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल जो काफी बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की सलाह दी है और 415 रुपए का टारगेट भी उन्होंने सुझाया है यहाँ पर। टाटा मोटर्स देखे तो टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं, और जैसे कि मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म में गिरावट है लेकिन लॉन्ग टर्म में तेजी है। शॉर्ट टर्म में गिरावट अभी भी बन सकती है, 295 रुपए का शेयर है, यहाँ से 275 रुपए तक ये शेयर जा सकता है, क्योंकि मार्केट आने वाले दिनों में देखिए, आने वाले दिनों में फार्मा और आईटी में तेजी है। बाकी बैंकिंग शेयर है, ऑटो शेयर से वहां पर गिरावट है, क्योंकि लॉकडाउन का इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। लोगों की जेबें खाली हो रही है कोरोना की वजह से, अस्पताल में भर्ती होने की वजह से दवाइयों में खर्चे इतने ज्यादा हो रहे हैं कि लोग अब लग्जूरियस आइटम को खरीदना एटलीस्ट कुछ वक्त के लिए टालेंगे, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती। लोगों की नौकरियां जा रही, लोगों के बिजनेस बंद पड़े हुए हैं लॉकडाउन की बदौलत, तो यहाँ पर गाड़ियों की सेलिंग आपको थोड़ी सी कम आती हुई नजर आएगी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 19% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि मोतीलाल ओसवाल के द्वारा 415 का टारगेट जरूर है, लेकिन उसके अलावा एमकी ग्लोबल का 375 का टारगेट है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का भी 375 का टारगेट है, शेर खान का 365 रुपए तक का टारगेट हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और तो और अगर हम यहाँ पर देखें तो रेवेन्यू में भी उछाल है। देखिए भले ही कोरोना आया था लेकिन रेवेन्यू इसके ज्यादा बड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि जेएलआर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और टाटा मोटर्स ने एक के बाद एक बड़ी गाड़ियां लॉन्च करी है पिछले क्वार्टर्स में। तो रेवेन्यू और बेहतर आपको देखने को मिलेंगे मार्च क्वार्टर में भी, लेकिन जून क्वार्टर में मामला थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, क्योंकि जून क्वार्टर में ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा कोरोना का। अप्रैल में आप देख चुके हैं कि हालत खराब है, मई महीने में काफी लोग मानते हैं कि मई महीने में ही तो असली पीक आने वाला है। और यहाँ पर एक अच्छी बात है कि प्रमोटर के द्वारा गिरवी शेयर्स पहले 3.95% के शेयर्स गिरवी थे, आज 1.82% के शेयर गिरवी है। मतलब प्रमोटर जो है अपने गिरवी रखे हुए शेयर्स है उसको छुड़ा भी रहे हैं और अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ा भी रहे हैं। टाटा मोटर्स मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, लेकिन 275 रुपए के आसपास अगर शेयर पहुंचता है तो बढ़िया बाइंग का मौका होगा और उस मौके को छोड़िएगा मत, क्योंकि देखिए फ्यूचर इलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस कंपनी की बढ़िया पकड़ है, मजबूती है। प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं, प्रमोटर गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ा रहे हैं। डेफिनेटली कोरोना का असर मार्केट पे पड़ता हुआ नजर आएगा और टाटा मोटर्स के शेयर में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म का पीरियड होगा। और हम सब जानते हैं कि पिछले साल भी कोरोना से गिरावट आई थी, पूरा मार्केट टूट के बिखरा था, लेकिन बाद में सारे शेयर्स, तकरीबन ज्यादातर शेयर्स 2-3 गुना प्राइस पर ट्रेड करते हुए नजर आए। जिन लोगों ने नहीं खरीदा वो पछताए थे, जिन लोगों ने खरीदा था उन्होंने बड़ा पैसा बनाया भी था यहाँ पर। तो लास्ट टाइम जिन्होंने मौका गवाया उनके लिए ये पेंडेमिक दोबारा मौका लेकर आया है कि आप चाहे तो यहाँ पर इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं। कोरोना की बदौलत आने वाला कुछ दिन हमारे मार्केट के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहने वाला है, गिरावट देखने को मिलेगी और स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट होगी। जैसे कि मैंने कहा कि आईटी फार्मा दौड़ेंगे, एफएमसीजी में भी तेजी देखने को मिलेगी, कुछ कुछ मेटल शेयर्स भी आपको अच्छी तेजी दिखाएंगे, लेकिन गिरावट आएगी ज्यादातर ऑटोमोबाइल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शेयर्स में, बैंकिंग शेयर्स में, और वहीं पर मौके बनने वाले हैं फ्यूचर्स में। शॉर्ट टर्म के लिए आईटी फार्मा को चुनिए, लेकिन इन शेयर्स पर नजर रखिए। ये अगर अपने एग्जिस्टिंग प्राइस से अगर आपको 10-15% की गिरावट भी मिलते हैं तो बाइंग के बढ़िया मौके हैं और तब आप यहाँ पर दाव लगा सकते हैं। 275 रुपए का लेवल याद रखिए, टाटा मोटर्स के लिए खरीदारी उस लेवल पर आप कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी ऑलरेडी करके रखी हो तो बेचने की गलती मत करना, बने रहिए। 275 रुपए तक जाए तो थोड़ी और क्वांटिटी आप वहां पर ऐड भी कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा।
पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।